2026 का फाइनल टॉस कौन जीतेगा? पलटेगी बाजी या फिर खेला होबे? क्वीन आएगी या फिर कमल खिलेगा? बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी कविता जी, आपको भी नमस्कार और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, भले ही चुनाव अगले साल यानी कि 2026 में है, लेकिन बंगाल का जो फाइनल टॉस है वो अभी से खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब हर किसी ने मतलब टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो डंके की चोट पर बोल चुकी हैं कि पहले भी खेला हुआ था और अब तो बड़ा खेला होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि ममता के गढ़ को भगवामय करने की भाजपा ने कई बार कोशिश की है। अब बंगाल के विधानसभा चुनाव देख लीजिए या बंगाल का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, लेकिन हर बार भाजपा को करारी शिकस्त मिली ममता दीदी से। और अब जब ममता दीदी जीत की हैट्रिक नहीं बल्कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगी? आज का सवाल यही है कि अब ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्टार्स क्या कहते हैं। जिस तरह की पिक्चर सोशल मीडिया में तमाम टीवी चैनलों में दिखाई जाती है ममता बनर्जी के विरोध में कि बंगाल में भाई कमल खिलेगा, लेकिन क्या सच में इसमें सच्चाई है? ग्रहचार के आधार पर आइए सबसे पहले ममता जी की कुंडली डिस्कस करते हैं। बताइए सर, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी के ग्रह नक्षत्र क्या उनके फेवर में है या नहीं? जी, सबसे पहले मैं दिखा दूं, आप अपने दर्शकों को भी देखिए ममता बनर्जी की कुंडली का मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है। और कविता जी, आपको भी ज्ञात है और आपने भी वीडियो किया था, इसके पहले भी आपने बनाया था कि जब ममता बनर्जी जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी उस समय भी हम लोग की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी। जी बिल्कुल सर। हम लोग बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की जो कुंडली है और इनका जो डेट है वह 5 जनवरी 1955 को है और दिन में 12 बजे और कोलकाता का इनका जन्म है। इनके जन्म समय जो जन्म कुंडली जन्मांग बद जो बोलता है वो बन रहा है मेष लग्न की कुंडली है और दूसरे स्थान में उच्च के चंद्रमा विराजमान है। उच्च के चंद्रमा विराजमान होने के कारण ऐसे जातिका जो है वो बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं। चूंकि चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक के ग्रह है और उस समय चंद्रमा इनके जन्म के समय उच्च राशि में थे, तो इसलिए देखिएगा यह भी जो है बहुत हाईली एम्बिशियस है। तीसरे स्थान में केतु विराजमान है जो पराक्रम स्थान बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि ममता बनर्जी बहुत ही साहसिक और पराक्रमी है। चतुर्थ स्थान में चूंकि मेष लग्न के लिए शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति और चतुर्थ स्थान में देव गुरु का विराजमान होना यह हंस योग का सृजन करता है। इस योग में जातक जब तक रहता है तब तक क्राउन उसके साथ रहता है, सत्ता उसके पास रहता है और सुख सुविधा प्राप्त होता है। चूंकि इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के भी स्वामी बृहस्पति होते हैं और ये उच्च के चतुर्थ स्थान में है, तो आप देखेंगे कि इनका भाग्य जो है कितना भी विकट परिस्थिति हो, कोई भी परेशानियां हो, उसमें यह कीचड़ में कमल के समान ये खिली है, निकली है और आगे बढ़ी है। इनकी कुंडली की बात करें तो पंचम स्थान का जो स्वामी जो पुण्य स्थान होता है, प्रतिष्ठा स्थान होता है, मान सम्मान स्थान होता है, उसका उस स्वामी जो है आपको बता दें कि वो सूर्य है और सूर्य की जो स्थिति है वो भाग्य स्थान में मित्र के घर में है, मतलब भाग्य भी इनका पूरा साथ देता रहेगा। छठे स्थान के स्वामी जो रोग स्थान कुटुंबी स्थान जो है शत्रु स्थान है, उसके जो स्वामी है वह भी जो है ग्रहण लगाकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब इनके विरोधी लाभ परेशान करेंगे लेकिन इनको उसमें भी लाभ मिलेगा, लाभ परेशानियां होंगी क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी वो सूर्य के साथ बैठ गया है, ग्रहण लगा के है, मतलब परेशानियां बहुत होंगी
लेकिन उसी दिन को जब जब परेशानियां हुई हैं तब तक इनका व्यक्तित्व दिख रहा है और आगे बढ़ी है। बात करें तो सप्तम स्थान में उच्च के शनिदेव विराजमान है और शनिदेव की ही महादशा है सप्तम स्थान में। जननायक इसलिए है, यही स्थिति जो है वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी की भी थी। शनि ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और शनि ही इनका जो अभी चल रहा है जो दिन पर दिन बेहतर करते चली जा रही है। और आपको बता दें अष्टम स्थान में इनके शुक्र विराजमान है, दसम भाग्य स्थान में सूर्य बुध और राहु विराजमान है। मतलब यहाँ भी जो है वो ग्रहण योग लगाया हुआ है, मतलब इनका जो भी लाभ मिलना चाहिए उस पर कुछ ना कुछ ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी। दसम स्थान में का स्वामी जो है वो भी कर्म स्थान, जो लीडरशिप नेतृत्व करने वाला है उसका मालिक शनि है। लाभ भाव का भी स्वामी शनि है। लेकिन एकादश स्थान में जो मंगल बैठा हुआ है इनके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है। और बता दें कि वर्तमान में शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो अगले साल आपको बता दें अगस्त 2026 तक चलेगा। तो यह समय इनके लिए लाख परेशानी वाला हो, लाख कष्ट वाला हो, लेकिन इनका व्यक्तित्व बिखरेगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। राजनीति में इनका कद क्रमशः बड़ा होते चला जाएगा। यानी कि आपकी सांकेतिक भविष्यवाणी है कि ममता बनर्जी का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या ममता बनर्जी किस महादशा या अंतरदशा से गुजर रही हैं? आप देखते हैं कि इनकी कुंडली के अनुसार जो उपलब्ध आंकड़े मिले हैं उसके या जो भी उपलब्ध है आपको इंटरनेट पे उसके अनुसार इनकी जो महादशाएं लगी हुई हैं वो शनि की महादशा है और देव गुरु की अंतरदशा, मतलब गुरु की अंतरदशा चल रही है। शनि इनके कुंडली में उच्च के है, शनि इनके कुंडली में रक्षकता के कारक है, शनि इसके कुंडली में दसम भाव के स्वामी है जहां से लीडरशिप क्वालिटी देखा जाता है। और गुरु जो है वो भी भाग्य स्थान के स्वामी है, तो इनका भाग्य और कर्म दोनों साथ दे रहा है। लाख विघ्न हो, लाख परेशानियां हो, ये कीचड़ में कमल के समान खिलेंगे और ये इनका व्यक्तित्व दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आप शनि को बता रहे हैं और कहा यही जाता है कि पीएम मोदी को चाय वाले से प्रधानमंत्री बनाना भी शनि का काम है और पीएम मोदी की सफलता में शनि को बड़ी ही एक मुख्य भूमिका में देखा गया है। और तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि शनि की दशा में ही मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, फिर बैक टू बैक प्रधानमंत्री भी बने और आज आप ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी बैक टू बैक पश्चिम बंगाल की तीन बार जीत की जो उन्होंने हैट्रिक लगाई, तो उसके पीछे भी शनि है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम पीएम ममता जी की तुलना में, उनके ग्रह नक्षत्र की तुलना अगर हम पीएम मोदी के राजनीतिक स्टार्ट से करें तो किसकी कुंडली आपको बेहतर नजर आ रही है? देखिए अब सवाल है कि दो प्रत्याशी खड़े होते हैं और दोनों का ग्रह ठीक है और एक मजबूत है, तो जो मजबूत होता है वही जीतता है, वही नेता बनता है, वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। मोदी जी की कुंडली चूंकि वो भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल की दशा है, उनमें उनमें भी रोचक योग लगा हुआ है, तो इनसे जो कुंडली है वह मजबूत कुंडली मोदी जी की है। इनकी कुंडली थोड़ी दंडनायक है, मोदी जी के सामने इनकी कुंडली थोड़ी फीकी पड़ रही है क्योंकि इनका शनि जो है वह 7वें स्थान में है। वहां पे जेल यात्रा, केस, मुकदमा और परेशानियां और विवाद कराता है सहपाठियों से, सहयोगियों से, ज्वाइंट वेंचर में इनके पार्टी के लोगों से इन्हें परेशानी होगी। इसकी तुलना में मोदी जी की कुंडली काफी बेहतर है क्योंकि मंगल ही मंगल कर रहा है और मंगल ही मंगल करेगा। तो ऐसे में जब आपने कहा कि मोदी जी की कुंडली बेहतर है और हम सभी जानते हैं कि 2026 का जो बंगाल का जो इलेक्शन होगा पूरी तरह से ममता बनाम मोदी ही होगा, क्योंकि अब तक के पीएम मोदी ने अब तक के अपने बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल में बंगाल में एक भगवा लहर में जीवन डालने का काम तो किया है। क्योंकि हमें याद है कि लोकसभा के इलेक्शन में 18 सीटें भाजपा जीत पाई थी उस टाइम और एक बहुत बड़ा झटका था टीएमसी के लिए। लेकिन इस बार मतलब स्टेट असेंबली में भाजपा उतना अच्छा नहीं कर पाई बंगाल में, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद ये एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक लास्ट मौका होगा पीएम मोदी के लिए कि भाई बंगाल में वो अपने नेतृत्व में कमल खिला सके। तो इसकी कितनी संभावना अभी आपको लग रही है?
ये आने वाले समय में अगर मन चूंकि वहां बंगाल की हम लोग बात कर रहे थे तो इनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे। अगर देश की बात करें और मोदी जी की भी बात जी करें तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है नरेंद्र मोदी जी का बेहतर है। और बंगाल में भगवा जो है वो ज्यादा लहराएगा और ज्यादा बेहतर करेगा। और इनकी पार्टी भी टूटेगी ममता बनर्जी की, इनके लोग भी अलग होंगे और भगवा खूब लहराएगा और बीजेपी बेहतर कर पाएगी पहले से। बिल्कुल। तो इसी के साथ क्या हम ये मान लें कि अब दीदी का चौथी बार पुनः मुख्यमंत्री बनना उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही होंगी? जी ना, इतना सरल नहीं होगा क्योंकि ग्रह दशाएं जो बता रही हैं ये भी बता रही हैं कि अपने लोगों से ज्यादा अड़चन, ज्यादा परेशानी, ज्यादा दुराव, धोखा, ये सब परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। तो अपने लोग जब धोखा देंगे, नाक समय अच्छा रहे तो परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेंगी। तो आने वाला समय जो है, आने वाला जो वर्ष जो है इनके लिए संघर्ष और ज्यादा कठिनाई वाला बता रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से ही जानने की कोशिश की कि भई बंगाल के चुनाव को लेकर खासकर ममता दीदी के चुनावी सितारे क्या कहते हैं और अब की बार बंगाल का किंग कौन बनता हुआ नजर आएगा, किंग या फिर क्वीन? आपको क्या लगता है कि अब की बार बंगाल की जनता किसे चुनेगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और इसी के साथ मुझे और दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी को हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।